मतलब किस तरह का घटनाक्रम था और क्या हुआ आपके साथ? मतलब उसके बारे में जानकारी बताओ। तो कल एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बाहर थी अपने घर के और ये भैया आ रहे थे। ये हमारे परिचित हैं। भैया आ रहे थे उधर से तो कुत्ते इन पे झपट गए। ये गाड़ी रोक के खड़े हो गए और कुत्तों वो लड़की वहीं खड़ी थी और उसने इशारा किया कि कुत्ते इनके ऊपर और ज़्यादा अग्रेसिव होने लगे। ये पीछे पीछे हटने लगे तो कुत्ते इनको और ज़्यादा बाइट करने को वो हुए तो ये पीछे गिर गए। जब मैंने देखा कि ये गिर गए हैं और ये अपने आप को नहीं कर पा रहे, कुत्ते इनको चपटे, तो मैं दौड़ के गई अपने घर से, डंडा इनको दिया तो उन्होंने डंडा से अपना बचाव किया। और मोहन भैया साथ में थे, उन्होंने भी इनका थोड़ा साथ दिया कि वो कुत्ते, क्योंकि 8-10 कुत्ते थे, एक दो नहीं, बहुत सारे कुत्ते होने के कारण ये अकेले नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने इनका बचाव किया। और बचाव करके बस ये लोग फिर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बैठे, मतलब एकदम ये भी परेशान और काफ़ी वो परेशान हो गए थे, बैठे और फिर वहाँ से चले गए। फिर वो लड़की गाड़ी उठाई और चली गई और फिर इस तरह का सारा माहौल बन गया। अगर थाने से अगर आगे कुछ नहीं होते तो आप क्या करना चाहते आगे? और हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले से कुत्ते हटे। कुत्ते, अगर वो स्ट्रीट डॉग है तो उनको वो लड़की क्यों संरक्षण दे रही है, और अगर वो लड़की के डॉग है तो वो अपने घर के अंदर रखे। मोहल्ले में आते जाते हर लोग क्यों इस तरह परेशान हो रहे हैं? हमारे मोहल्ले में कोई नहीं आता है। आप किस लड़की की बात कर रहे हैं, नाम बताइए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बाकी अदर पर्सन आपको नाम भी बता देंगे, लेकिन उससे हम सब बहुत ज़्यादा निगम के अधिकारी और मैं पार्षद से खुद बात परेशान हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ एक पप्पी है और मुझे एक हफ्ते से एनजीओ से फ़ोन आ रहे हैं कि वो मेरे घर आके इंक्वायरी करेंगे। और जब मैं उनसे पूछ रही हूँ किस बिना पे, तो बोलते हैं आपके नाम से शिकायत दर्ज है कि आपकी फैमिली ने डॉगी को बांध के रखा है, उसे हरेसमेंट करते हैं, वो बीमार है। तो हमने कहा कि जिसने शिकायत की उसका पहले नाम बता दीजिए, तो वो नाम बताने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम नाम नहीं, और ये एनजीओ पीपल फॉर एनिमल एनजीओ से हमेशा उन्हीं के तरफ से लोग आते हैं और वही आके हमें इस तरह से धमकाते हैं। पार्षद और नगर निगम के अधिकारी से कुछ बात? हमने पहले बहुत सी नोटिस दी है, पर इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पार्षद, निगम कार्यालय और जगह जहाँ जहाँ नोटिस दी है, हमारे पास उसकी सारी रसीदें हैं, सारी पर्चियाँ हैं, स्लिप्स हैं। अभी कौन है वर्तमान पार्षद वार्ड में? नितेश यादव। नगर निगम में किसी से अधिकारी से बातचीत? हमारी अभी फिलहाल आवेदन काफी जगह दिया है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप किस वार्ड में रहती हैं, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर हमारा 25 है। आपका नाम? 24 है कि 25? 24 है। वार्ड नंबर 24। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा लखोटिया। आपके एरिया का भी नाम बताइए मैम। हाउसिंग बोर्ड, जामुल हाउसिंग बोर्ड। जी बताओ, आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ और कैसे हुआ? मेरे साथ घटनाक्रम ये हुआ है कि मैं परसों मोहन यादव के घर के जा रहा था, मैं जो उनका घर हाउसिंग में है। मैं वहाँ से जब जैसी गली में पहुँचा हूँ, वहाँ पे सुष्मिता डे नाम की एक महिला खड़ी थी, जिसको मैं पहले भी जानता था कि ये इसका नाम सुष्मिता डे है करके, और ये एनजीओ चलाती है। अपने आप को ये मोहल्ले में बोलती है एनजीओ चलाती है करके, और कुत्ते पाल के रखी है। जैसे ही मैं गली में पहुँचा हूँ तो कुत्ते लेके बाहर खड़ी थी। जैसे ही मैं पहुँचा तो वो कुत्ते को पता नहीं क्या इशारा करी, क्या नहीं करी, लेकिन मेरे को लगा इशारा करी। कुत्ते मेरे पास दौड़ के आ गए। मैंने गाड़ी खड़ा किया और कुत्ते को भगाने की कोशिश की। कुत्ते मेरे पर हावी हो गए और वो लेडी तो वहीं खड़ी थी। और उसके बाद में मेरे को बाजू वाले ने एक डंडा दिया और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश किया। तब तक मेरे कुत्ते ने काट लिया। मेरे को दाएं पैर में कुत्ता काटा है और बाएं पैर में कुत्ता काटा है। मैं पीड़ित आदमी हूँ। मैंने अपने बचाव के लिए डंडे से कुत्ते को मारा है और अपना बीच बचाव किया है। तो वहाँ जो लेडी खड़ी थी सुशीला डे नाम की, वो बोलती है कि मेरे कुत्ते को तुम क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारे नाम पे एफआईआर करूँगा, आपको मैं एफआईआर करूँगा आपके नाम पे। और बोली है मेरे को कि थाने जाके आपके साथ में शिकायत करूँगी। तो मैं चुपचाप कुछ बोला नहीं उसको। मैं अपना गाड़ी लिया और मोहन यादव घर चला गया। उसके बाद जब मेरा खून बहने लगा, मैंने सोचा चलो डॉक्टर पास चलता हूँ करके। उसके बाद मैं डॉक्टर पास नहीं गया, मैं सीधा थाने गया। मैं थाने में जाकर शिकायत करने लगा। तो जब शिकायत मेरा सुनने लगे वहाँ के जो एसआई नरसिंह सिंह है, जो मेरा एसआई साहब है, वो मेरा शिकायत लेने लगे। तो उतने में पीछे से अपने कार में आती है सुशीला डे और थाने में जाके बोलती है कि ये आदमी मेरे को मारा है, डंडे से मारा है और मेरे को गाली गलौज किया है। मैं तो पीड़ित पक्ष हूँ, मैं क्यों गाली गलौज करूँगा? मैं तो नारी का सम्मान करता हूँ। मैं नारी का सम्मान करता हूँ और एक महिला को मैं क्यों मारूंगा? वो महिला से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में
वो एसआई साहब मेरे को बोलते हैं कि आप मारे हो क्या? मैं नहीं मारा हूँ साहब, मैं इसकी जांच कर लीजिए और सीसी फुटेज पूरे मेरे पक्ष में है। और आप मैं एसआई साहब को दिखाया हूँ, टीआई साहब को दिखाया हूँ, मैं जो सीसी फुटेज वहाँ पे निकाल के मैं लेकर गया था अपने मोबाइल में, वहाँ दिखाया हूँ। तो टीआई साहब बोले ठीक है, आपके पक्ष में बात होगा। तो पता नहीं कहाँ से वो किससे फ़ोन कराती है, बाहर जाती है, फ़ोन लेके आती है एसआई के पास। एसआई साहब को बोलती है कि आप बात करिए, तो एसआई साहब उससे बात नहीं कर रहे हैं फ़ोन में, तो ज़बरदस्ती फ़ोन पकड़ाती है और स्विच को ऑन कर देती है, बोलती है बात करो। तो एसआई साहब बात करते हैं तो फ़ोन में एक महिला का आवाज़ आता है और वो महिला मेरे ख्याल से मेनका गांधी के नाम से एसआई साहब को धमकाती है और बोलती है कि ये जो महिला है और जो आदमी उसको मारा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। तो एसआई साहब बोलते हैं कि मैं तो अगर महिला को मारा है, मैं जैसे मैं महिला को जो मारा है मैं उसके खिलाफ एफआईआर करूँगा, पहले जांच कर लूँ पहले मैडम। तो वो जांच का नाम बोलते हैं, तो बोलती है कि आप जांच बाद में करना, पहले उस पर एक्शन लीजिए आप ऐसा करके। तो तब तक वो एसआई साहब फ़ोन को वापस करा दिए मैडम को। और उसके बाद में एसआई साहब मेरी जांच कर रहे हैं, तो उसमें फिर एक फ़ोन आता है, फिर वो फ़ोन पकड़ाती है, तो एसआई साहब फ़ोन नहीं पकड़ते उसका। और वो महिला थाने में बहुत दबाव बनाती है, कहाँ से उसका बाहर से फ़ोन आता है और पावरफुल लेडी अपने आप बोलती है और एनजीओ चलाती है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर वो एनजीओ चलाती है, अगर कुत्ते को संरक्षण दी है या कुत्ते को रखी है, तो मोहल्ले में कुत्ता नहीं रहना चाहिए। कुत्ते के लिए शासन ने अलग से जगह दिया है, वहाँ कुत्ते रखो, कुत्ते रखो वहाँ पे, उस कुत्ते की देखभाल वहाँ करो ना। मोहल्ले में कुत्ते रखी है और कुत्ते आए दिन किसी को काटते रहते। वहाँ के मोहल्ले वासी बहुत भयभीत है, वहाँ के लड़के रात में दिन में बाहर निकलते नहीं हैं, उनकी मम्मियाँ लोग और उनके पापा लोग बहुत परेशान है उस महिला से, ताकि वो उस महिला से परेशान है और उस महिला को किसी शिकायत, महिला के शिकायत करने जाते हैं थाने में, तो पहले तो शिकायत नहीं होती थी, है ना। और अभी जब मेरे कुत्ता ने काटा है तो थाने में शिकायत नहीं किया हूँ, तो शिकायत हुई है, लेकिन पहले उस महिला के नाम से शिकायत नहीं होती थी और मोहल्ले वाले को वहाँ से बोल दिया जाता था कि शिकायत नहीं होगा, आप लोग जाओ, आपस में कंप्रोमाइज़ कर लो, ऐसा बोल के उनको बोलते। अब तो घटना होने के बाद पार्षद से बातचीत नहीं, बारे में पार्षद से मैं बातचीत नहीं किया, पार्षद से बातचीत नहीं किया। पार्षद को खुद मालूम है कि ऐसा मोहल्ले में कुत्ते पाल कर रखिए, शायद पार्षद भी 2-4 बार उनको बोला है, लेकिन कुत्ते वहाँ से हटा नहीं रही है और बोलती है कि कुत्ते मेरे नहीं। जब कोई कुत्ता काटता है तो बोलती कुत्ता मेरा नहीं है, बोलता है कुत्ता स्ट्रीट डॉग है। जबकि अगर स्ट्रीट डॉग है तो गले में पट्टा क्यों है? हर कुत्ते में गले में पट्टा है, मतलब पट्टा रखी है गले में तो मतलब पाली है। आवारा कुत्ते के गले में पट्टा नहीं रहता है। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, तो जब भी बोलती कि ये स्ट्रीट डॉग है, यदि वो कुत्ते किसी को काट रहे हैं, आप यदि उनको कुछ बोलोगे तो बोलती स्ट्रीट डॉग है, और नहीं तो उनके खिलाफ जाके फिर यदि आप कंप्लेन करते हो तो कंप्लेन की सुनवाई नहीं होती कि एनजीओ का मामला ही। हमने कितनी बार कंप्लेन करने की कोशिश की, एप्लीकेशन लिख के गए हैं जामुल थाना, पर हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। और वो एक फ़ोन कर दी कि हमारे कुत्तों को काटा है, एनजीओ वाले 10 एनजीओ वाले आ जाते हैं और मोहल्ले वालों को चमकाते हैं एनजीओ के नाम से। तो एनजीओ सर जन सेवा के लिए होता है, सिर्फ कुत्ते की सेवा नहीं है, वो भी सिर्फ मतलब जानबूझ के कर दी हो, एनजीओ के नाम से धमकियाँ देती है एनजीओ। वार्ड पार्षद से आप इस घटना में बात नहीं हुआ? सर वार्ड पार्षद के बाद भी 2 बार गए हैं, तब भी कोई सुनवाई वाला काम नहीं है, तो ऊपर से फ़ोन करवा देती है हर बार। कहीं ना कहीं से जामुन थाना में उस दिन मैं भी भैया के साथ में था, 2 बार फ़ोन आ गया ऊपर से। तो सर यदि कोई पीड़ित पक्ष जाता तो मतलब ऊपर से फ़ोन आने का मतलब क्या हो गया? ऊपर से फ़ोन का क्या मतलब है? मैम कहीं से फ़ोन आता है, स्पीकर ऑन रहता है। इस बार मैं भी सुना हूँ कि मैं ना अपना मेनका गांधी बोल रही हूँ, और एसआई साहब को बोली थी मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगी, पीड़ित महिला का पक्ष सुनो, आप उस पर कार्रवाई करो जो लड़का खड़ा हुआ है, नहीं तो आपका ट्रांसफ़र करवा दूंगी मैं। ये बात मैंने भी सुना, आप सीसीटीवी फुटेज में आप देख भी सकते हैं, स्पीकर ऑन था जामुल थाने। क्या किसी के खिलाफ ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी का ट्रांसफर करवाया हो कि खाली धमकियां हुई नहीं पता, पर हमेशा हमको ऊपर से धमकियां मिलती है। मतलब जब भी हम अपना कंप्लेन लेके जाते हैं टीआई साहब के पास में जामुल थाना, वो बोलते ठीक है देखेंगे, आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लो, बात खत्म हो जाता है वहीं पर। कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आने वाले समय में न्याय नहीं मिलेगा तो आगे क्या चाहते हैं और वही आगे? सर आप लोग मीडिया वाले हो सर, आप लोग से हम लोग लास्ट हाथ के आप लोग से गुजारिश कर रहे हैं सर कि हमारा सहयोग कीजिए सर। नहीं तो आज मतलब 4-5 केस हो गए, छोटे बच्चों लोग को कुत्ते काट रहे हैं, अब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया बच्चों लोग। आए दिन एक साथ 7-7, 8-8 कुत्ते यदि किसी पर भी काटते हैं तो बाहर बच्चों लोग का खेलना मुश्किल हो। पुलिस स्टेशन में कितने बार रिपोर्ट की गई है? मैम हम लोग एप्लीकेशन बना के कम से कम 4 से 5 बार लेके गए हैं,
पर कभी भी कोई सुनवाई नहीं हुआ उस एप्लीकेशन पर। मेरी भी मिसेस को 2 बार धमकियाँ, मैं भी परसों लेके गया था एप्लीकेशन कि सर ये एनजीओ के नाम पर 2 बार धमकियाँ आ पुलिस गई है। स्टेशन में अगर सुनवाई नहीं होती तो आपने और आगे ऊपर मैम, एक बार जाने की छावनी- कोशिश करी कभी? मैम 1-2 जगह एप्लीकेशन भी दिए हैं, वहाँ छावनी थाना में CSP सर को भी दिए, तो उससे आगे भी कलेक्टर ऑफिस में भी हमने एप्लीकेशन डाला है, निगम में सब जगह डाले। मैं जहाँ घटना हुई है वहीं मैं भी रहता हूँ और मेरे परिचय के हैं। इन्होंने मेरे से मिलने के लिए आ रहे थे और वहीं पे वो सुषमा डे नाम की एक लड़की है, वो 8-10 कुत्ते लेकर के वहीं खड़ी थी। ये जैसे वहाँ पहुँच रहे हैं, इनके ऊपर 8-10 कुत्ता टूट पड़ा, तो ये अपने डर के मारे मोटरसाइकिल को खड़ा कर दिए और गमछा से ऐसे ऐसे करने लगे, पीछे हटने लगे। हटते हटते इनका पैर फिसल गया, उन्होंने गिर गए। गिरने के बाद इनको कुत्ता ने काट लिया। काटने के बाद एक महिला ने बीच बचाव के लिए एक डंडा लेके आया और डंडे दिए, तो इन्होंने डंडे से कुत्ते को भगाया। वो अपने आंखों से मैंने सामने बिल्कुल देखा। ना ही उसको किसी ने मारा है, ना ही उसने किया है। और उसने एक भी धमकी दिया, हम लोग थाने जा रहे हैं, तो क्या बोलती है, जाओ, हमारे डर से जा रहे हो थाने, हमारे डर से जा रहे हो थाना। तो हम नहीं थाने जाते, हमारे पास थाना आता है, थाना हमारे पास आता है, हम थाना नहीं जाता है। हम अपने आंखों से कानों से थाना मेरे पास आएगा, आप डर के मारे भाग रहे हो हमारे डर से, रुको रुको आदमी आ रहा है, रुको रुको आदमी आ रहा है, ऐसा करके उसे बताने लगे। देर हो गया तो इन्होंने बोले क्या हो गया, माना चलो मैं आ रहा हूँ। थाने गए, हम लोग बताए और ये बात सारा CCTV कैमरा में कैद है। और CSP साहब को वहाँ थे, हम लोग गए तो CSP साहब भी थे और TI साहब थे, उनको हमने CC कैमरा दिखाए तो वो प्रभावित हुए कि नहीं इनके साथ नाजायज़ हुआ है। वो कोशिश किए कि इस लड़की के ऊपर कार्रवाई किया जाए, लेकिन पता नहीं कहाँ से दबाव आया कि उन्होंने बाद में दबाव के कारण बहुत देर तक घुमाए। उसके बाद इन पर 294 323 धारा लगा। इस मामले को लेकर आप आने वाले समय में कलेक्टर से मिलेंगे क्या? मिलेंगे, कलेक्टर से मिलेंगे, ज़्यादा होगा तो नगर निगम को घेराव करेंगे, हम पूरा महिला लेकर नगर निगम से जाएंगे। मेरे कुत्ते ने काटा है, अगर कानून कार्रवाई ठीक से नहीं होती है और वो महिला के खिलाफ कोई धारा अच्छा लगता नहीं है। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जामुल थाने की उसको बोलेंगे। हाँ जी मैडम बताएं। मेरा नाम दुष्मिता शर्मा है। वो मैम आई थी NGO के साथ मेरे घर में और मुझे धमकाने लगी और मैं अकेली थी, मेरे बच्चे थे और हस्बैंड थे नहीं। और NGO वाले आकर धमकाने लगे कि कुत्ते के साथ ऐसा वैसा ना करो। तो आपके घर आके क्यों धमकाने लगे? मैम कि कुत्ते को आप लोग मारो नहीं, आप बच्चों से दोस्ती करवाइए, कुत्ते अच्छे हैं, उनसे आप दोस्ती करवाइए, काटेंगे नहीं। मैंने कहा कि आप इसकी जिम्मेदारी लेती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने कहा हम पहले अपने बच्चों को देखेंगे, फिर इसके बाद वो NGO के साथ आकर बहुत धमकी देने लगी, आप कुत्ते को कुछ मत कीजिए, आप कंप्लेन मत कीजिए, मारिए नहीं, कुछ नहीं कीजिए। हमने कहा कि नहीं हमारे बच्चे पहले हैं, आप इनकी गारंटी लीजिए, फिर हम आपके कुत्ते के साथ रहेंगे। आने वाले समय में कार्रवाई नहीं हो तो कलेक्टर साहब मिलेंगे आप लोग मीटिंग? जी जरूर मिलेंगे, कलेक्ट्रेट जाएंगे। नगर निगम के अधिकारी लोग से जी गए थे पर उन लोगों में कोई कार्रवाई तो हुआ नहीं नगर निगम से। अगर एक कार्रवाई नहीं हुआ, इतना होने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होता है तो कलेक्टर से मिलेंगे, ज्ञापन दे करके और पूरा थाना का भी घेराव किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो कार्रवाई नहीं होगा तो हम करेंगे। हाँ, पूरे जो है मोहल्ले वाले जो है परेशान हो चुके हैं। एक औरत जो है पूरे मोहल्ले को जो है सबको धमकी देती है, पूरे NGO के सबको धमकी देती है और ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर दिखाती है। हरेसमेंट का भी इल्जाम लगाती है। ऑफिस जा रहे थे उसको फोन करके जब करते हैं कि वो बच्चे लोगों को पूरे भैया लोग को भी हरेसमेंट का इल्जाम लगा देती है और कंप्लेन कर देती है पुलिस। गाड़ी वो सब खराब कर दिए हैं हम लोग का। हम लोग कुत्ते लोग से बहुत परेशान हो गए हैं। आपका नाम? नीलू कौशिक। इनके बेटे का है हरेसमेंट का केस लगा। कृष्णकांत साहू, सीजन एक्सप्रेस।